Hello everyone. In this video we will discuss about the latest judgment of Honorable Supreme Court about Hindu Succession Act as per our thumbnail. तो जजमेंट है प्रशांत कुमार साहू वर्सेस चारुलता। उड़ीसा का केस है ये जो सुप्रीम कोर्ट तक गया। देखते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो ये 1969 में फादर की डेथ हो जाती है। फादर इज सर्वाइव्ड बाय 3 चिल्ड्रन, 2 डॉटर और एक सन। लेट इट बी D1 इज द डॉटर 1, D2 सेकंड डॉटर एंड एक सन है इनके। 1980 यानी आफ्टर 11 ईयर्स ऑफ डेथ ऑफ फादर, डॉटर 1 फाइल्स अ सूट फॉर पार्टीशन and claims 1/3 share in self-acquired property as well as ancestral property of father। जो भी फादर ने अपने लाइफ टाइम में प्रॉपर्टी अर्न की है उसमें 1/3, और जो ग्रेट ग्रैंडफादर से प्रॉपर्टी फादर को मिली थी उसमें भी 1/3 शेयर क्लेम करती हैं। 1986 में ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है जिसमें D1 और D2 क्योंकि 2 डॉटर हैं, दोनों को सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो कि फादर की अर्न की हुई प्रॉपर्टी है उसमें 1/3 शेयर ईच मिल जाता है, और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो है उसमें 1/6 शेयर दोनों को ईच मिल जाता है। यानी टोटल 1/3 शेयर मिल गया टोटल दोनों डॉटर्स को, और 2/3 शेयर चला गया अकेले सन को इन इन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में, और सेल्फ एक्वायर्ड में सन को भी 1/3 ही दिया ट्रायल कोर्ट ने। तो ये आपका सन को 4/6 मिल गया इनहेरिटेड में और 1/3 मिल गया सेल्फ एक्वायर्ड में। अब इस जजमेंट के इस डिक्री, इसको प्रिलिमिनरी ऑर्डर बोलेंगे, इस प्रिलिमिनरी ऑर्डर के अगेंस्ट सन 1991 में हाई कोर्ट में अपील प्रेफर करते हैं। मीनवाइल अभी हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है, तो मीनवाइल 1991 में ही सेकंड डॉटर D2 सन के साथ एक सेटलमेंट एग्रीमेंट कर लेती हैं, एक सेटलमेंट दोनों आपस में, जिसमें 50,000 रुपीज़ के लिए ये अपना राइट रिलिंक्विश करने को तैयार हो जाती हैं। D2 एग्रीज टू रिलिंक्विश हर राइट फॉर पेमेंट ऑफ 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो शी रिलिंक्विशेज हर राइट फॉर 50,000 रुपीज़। अब ये जो सेटलमेंट इनके बीच में हुई है, D2 और सन के बीच में जो सेटलमेंट हुई है, इसको डॉटर 1 चैलेंज कर देती हैं पैरेलल अपील हाई कोर्ट में फाइल करके कि ये जो सेटलमेंट डीड है ये इनवैलिड है। ठीक है, तो अब हाई कोर्ट में 2 अपील चल रही हैं। एक अपील जो सन ने फाइल की है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्रायल कोर्ट, और दूसरी पैरेलल अपील जो डॉटर 1 ने फाइल की है अगेंस्ट दिस सेटलमेंट डीड बिटवीन सेकंड डॉटर एंड सन। 2011 में हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाता है और हाई कोर्ट इस सेटलमेंट डीड को इनवैलिड डिक्लेयर कर देते हैं, और सन ने जो अपील प्रेफर की थी वो भी डिसमिस हो जाती है। सन फिर हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट मेजर इश्यूज यहाँ पे सामने है। नंबर 1, वेदर सेटलमेंट डीड वाज इनवैलिड। जो D2 और सन के बीच में सेटलमेंट डीड हुई थी क्या वो इनवैलिड है? हाई कोर्ट ने जिसको इनवैलिड डिक्लेयर किया है। सेकंड पॉइंट, वेदर बेनिफिट ऑफ 2005 अमेंडमेंट कैन बी गिवन टू D1 एंड D2। 2005 में पार्लियामेंट ने सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट को अमेंड कर दिया। अमेंडमेंट का रिजल्ट ये रहा कि डॉटर, किसी भी को पार्टनर की डॉटर जिसको अब तक फुल राइट नहीं था, शी वॉज नॉट अ को पार्टनर टिल 2005, शी वॉज डिक्लेयर्ड अ को पार्टनर इन हर ओन राइट बाई बर्थ आफ्टर 2005, और जो डेट फिक्स करी 9 सितंबर 2005, 9/9/2005 की डेट के बाद daughter was declared as a co-partner in the property of a co-partner in her own right, same as that of a son, equal to son, son के बराबर स्टेटस दे दिया गया। थर्ड पॉइंट पे आएंगे, whether daughters are entitled to 1/3 share in all the properties ancestral and self acquired। तो अभी क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में 1/6 शेयर दिया था और सेल्फ एक्वायर्ड में 1/3 दिया था, लेकिन अब 2005 में अमेंडमेंट हो गई है। अमेंडमेंट होने के बाद क्या डॉटर्स को 1/3 शेयर मिलेगा, और अब जो सेटलमेंट डीड इनवैलिड अगर हो गई है, अगर वैलिड है तो क्या होगा, इनवैलिड है तो क्या होगा। ठीक है, अगर वैलिड है सेटलमेंट डीड तो D2 का जो शेयर है वो सन को जाना चाहिए, और अगर सेटलमेंट डीड
इनवैलिड है तो फिर D2 को कितना शेयर मिलेगा। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सबसे पहले देखते हैं जो सेटलमेंट डीड को लेके आपके सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में प्रोविजन दिया हुआ है, ऑर्डर 23 रूल 3 में दिया हुआ है, व्हेन क्लेम इन ए सूट हैज़ बीन एडजस्टेड होली और इन पार्ट। अगर सूट में कोई क्लेम पूरी तरह से या उसका कुछ हिस्सा किसी कॉम्प्रोमाइज से एडजस्ट हो रहा है या सेटल हो रहा है, तो कॉम्प्रोमाइज मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइन बाय द पार्टीज। जो भी सेटलमेंट डीड यहाँ पे बनेगी, सेटलमेंट एग्रीमेंट जो बनेगा, दैट शुड बी साइंड बाय द पार्टीज। सेटलमेंट मस्ट रिकॉर्ड रिटन कंसेंट एंड सिग्नेचर्स ऑल द पार्टीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सेटलमेंट होगी उसमें सभी पार्टीज की सिग्नेचर और कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देख चुके हैं कि इसमें D2 और सन के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, D1 की कंसेंट उस सेटलमेंट एग्रीमेंट के अंदर नहीं है। इन अ पार्टीशन सूट ऑफ ज्वाइंट प्रॉपर्टी ए डिक्री बाय कंसेंट अमंग्स ओनली सम ऑफ द पार्टीज कैन नॉट बी मेंटेन्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे तीन पार्टी हैं, D1 D2 एंड SN सन, तो यहाँ पे तीन पार्टी हैं, D1 D2 एंड SN, और ज्वाइंट प्रॉपर्टी का अगर पार्टीशन सूट फाइल हुआ है तो डिक्री बाय कंसेंट कुछ पार्टीज के अगेंस्ट केवल अप्लाई नहीं होगी, या तो सब पे अवेलेबल होगी या फिर किसी के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं होगी। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ पार्टीशन सूट द पार्टीज कैन सीक बेनिफिट ऑफ अमेंडेड लॉ वेदर व्हेन फाइनल डिग्री हैज नॉट बीन पास्ड। अब हम इस केस में देख चुके हैं कि फाइनल डिग्री तो पास अभी नहीं हुई है। 1986 में ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसके बाद फिर अपील प्रेफर हो गई थी जो कि हाई कोर्ट में गई, फिर पैरेलल अपील D1 ने फाइल कर दी थी। 2011 में हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, लेकिन उससे पहले 6 साल पहले 2005 में अमेंडमेंट हो गई थी हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर। तो अब ये यहाँ पे देखते हैं आगे क्या बोलते हैं, चलिए। ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी डिक्री इन अ पार्टीशन सूट can be varied in the final decree proceedings if the law governing the parties has been amended। अब हम देख चुके हैं कि 2005 में लॉ अमेंड हो चुकी है, और एज पर ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट benefit of this benefit of this 2005 amendment can be given because final decree hasn't been passed till now। फाइनल डिग्री पास होने के बाद तो खैर कुछ नहीं हो सकता था, बट अभी वो पास नहीं हुई है, सो पार्टीज कैन बी गिवन बेनिफिट। ये विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में मेंशन किया हुआ है, साइट किया हुआ है। तो सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट गिव कोपासनरी राइट्स टू डॉटर विद इफेक्ट फ्रॉम 9/9/2005। ये हम देख चुके हैं। वुड बी एप्लीकेबल टू केसेस वेयर मेल पार्टनर डाइज प्रायर टू अमेंडमेंट इन 2005। एक जजमेंट आई थी प्रकाश वर्सेस फूलवती के नाम से। प्रकाश वर्सेस फूलवती में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 9/9/2005 के बाद अगर फादर और डॉटर दोनों अलाइव हैं तो डॉटर क्लेम कर सकती है पार्टीशन फादर की प्रॉपर्टी में। लेकिन इस विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा वाली जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि फादर की डेथ हो जाए बेशक 2005 से पहले, डॉटर का क्लेम क्योंकि अभी अवेलेबल है, राइट टू शू सर्वाइव करता है, सो डॉटर कैन क्लेम हर राइट इवन आफ्टर डेथ ऑफ फादर आफ्टर 9/9/2005। So it was further held that during the pendency of partition suit or during the period between the passing of preliminary decree and final decree in partition suit, any legislative amendment or subsequent event which results in enlargement, diminution, or alteration in the share rights of parties can be taken into consideration while passing the decree। यानी कि अगर सूट पार्टीशन सूट अगर पेंडिंग है, या प्रिलिमिनरी डिग्री पास होने के बाद और फाइनल डिग्री पास होने से पहले पार्टीशन सूट में कोई पार्लियामेंट से लेजिस्लेशन आ जाती है, कोई अमेंडमेंट हो जाती है, या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसा हो जाता है जिससे पार्टीज के शेयर में कुछ एनलार्जमेंट हो सकती है, क्लेम जो जैसे 1/3 शेयर क्लेम यहाँ पे किया था, या वो कम हो सकता है या अल्टर हो सकता है, तो ऐसा जो भी शेयर में चेंज होगा, राइट में जो भी चेंज होंगे,
उनको कंसिडर किया जा सकता है while passing the final decree. This was decided by Honorable Supreme Court in this Vinita Sharma versus Rakesh Sharma's case. On and from 2005, daughter is entitled to a share in the ancestral property and is a co-partner as if she had been a son. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं. पार्टीशन ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली कैन बी इफेक्टेड बाय वेरियस मोड्स. अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली का अगर पार्टीशन होना है तो अलग अलग मोड्स में हो सकता है. यहाँ पे दो मोड्स जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं इस केस में, वन बाय ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन एंड टू बाय ए डिक्री ऑफ कोर्ट. एक पार्टीशन इंस्ट्रूमेंट बना है उसको रजिस्टर करा लो एज पर लॉ, वो भी एक मेथड है. दूसरा कोर्ट की डिक्री से. इस केस में जो हमारे सामने है यहाँ पे जिसकी जब डिस्कशन चल रहा है, द पार्टीशन हैज़ नॉट बीन इफेक्टेड बिफोर 2012-2004. 20 दिसंबर 2004 से पहले पार्टीशन नहीं हुआ है, ना ही कोई रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन साइन हुआ है और ना ही कोई डिक्री कोर्ट की आई है. तो इसलिए डॉक्टर्स को यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है और दिया भी हाई कोर्ट ने. ये प्रकाश वर्सेस फूलवती का केस है, इसको भी नोट कर लीजिए. 2016 का केस है. सेक्शन 6 इज नॉट रिट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन. सेक्शन 6 प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन में, एंड इट वुड अप्लाई व्हेन बोथ द को-पार्टनर एंड हिज डॉटर वर अलाइव ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अमेंडमेंट, दैट इज 9/9/2005. अब यहाँ पे इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 9/9/2005 के बाद अगर को-पार्टनर यानी फादर और उसकी डॉटर अलाइव हैं तो ही डॉटर अपना शेयर क्लेम कर सकती है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, बिकॉज सेक्शन 6 इज नॉट रिट्रोस्पेक्टिव. ठीक है. अब इसके बाद एक और जजमेंट आती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, दानमा एलियास सुमन सुरपुर एंड अनदर वर्सेस अमर. दानमा एलियास सुमन वर्सेस अमर 2018 की जजमेंट है, जिसमें ये बोल दिया गया, अमेंडेड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 कॉन्फर फुल राइट्स अपॉन द डॉटर को-पार्टनर. एनी को-पार्टनर इंक्लूडिंग अ डॉटर कुड क्लेम अ पार्टीशन इन द को-पार्टनरी प्रॉपर्टी. इस केस में दानमा वर्सेस अमर वाले केस में 2005 से पहले फादर की डेथ हो गई थी. डॉटर वॉज सर्वाइविंग इवन आफ्टर 2005. नाउ अब डॉटर क्या क्लेम कर सकती है, जबकि प्रकाश वर्सेस फूलवती केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था 9/9/2005 के बाद दोनों सर्वाइव करने चाहिए. लेकिन दानमा इलियास सुमन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि बेशक फादर की डेथ पहले हो गई है, बट डॉटर अगर अलाइव 9/9/2005 के बाद भी, देन शी कैन क्लेम हर शेयर इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. तो अब ये जजमेंट दोनों आपस में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर गई हैं. ठीक है. इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने दिया विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में, और फाइनली ये क्लियर कर दिया कि डॉटर कैन क्लेम हर शेयर, डॉटर कैन क्लेम पार्टीशन इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी even if father has died prior to its enforcement, that is 9/9/2005 of Hindu Succession Act. तो हम देख चुके हैं ऑर्डर 23 रूल 3 के अकॉर्डिंग सेटलमेंट डीड मस्ट बी साइंड बाय ऑल द पार्टीज. ठीक है. और यहाँ पे D1 के साइन मिसिंग है, तो इसलिए सेटलमेंट डीड आपकी इनवैलिड हो जाएगी. दूसरा, वेदर बेनिफिट ऑफ 2005 अमेंडमेंट कैन बी गिवन टू D1 एंड D2. तो yes, benefit can be given to D1 and D2 and benefit was given. So in self-acquired property as well as inherited property में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस प्रशांत कुमार साहू वर्सेस चारुलता में डिस्कशन काफ़ी किया है, और ये जो डिस्कशन किया है इस जजमेंट को साइट किया गया है. दिस जजमेंट वाज गिवन बाय ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट्स फुल बेंच इन 2014. तो आप चाहें तो इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं, और इसके पेज नंबर 18 प्रशांत कुमार साहू वर्सेस चारुलता के पेज नंबर 18 पे आपको इस जजमेंट का मेंशन मिलेगा, सीरियल नंबर 45. तो आज के लिए इतना ही. गुड बाय फॉर द नेक्स्ट टाइम, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.